हे ऑल, वेलकम बैक। दिस इज़ मी मोनिका शर्मा एंड वेलकम टू MS बायो अकेडमी। और आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, और आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे और बहुत ईजीली समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम अगर कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जेनेटिक्स लेवल पे प्रोबेबिलिटी के, तो उनको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और क्या होता है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है, अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। तो बोल सकते हो आप लाइकलीहुड ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट हैपनिंग, राइट, गिवन अ सर्टेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर आपको एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट्स नंबर दे रखे हैं तो उस अटेम्प्ट्स में कितनी बार वो पर्टिकुलर इवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि ये डाइस है मान लीजिए, राइट, और इस डाइस के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे 4 आए, राइट, 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें पता है कि डाइस के अंदर 6 साइड्स होते हैं, राइट, और 6 साइड्स में हमारे क्या होगा, अगर हम थ्रो करेंगे डाइस को तो हो सकता है एक बार हमारे 1 आ जाए, एक बार हमारे 2 आ जाए, और एक बार हमारे 3 आ जाएगा, एक बार हमारे 4 आ जाएगा जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, और एक बार हमारे 5 आ सकता है, राइट, और एक बार हमारे 6 आ सकता है। करेक्ट, यही प्रोबेबिलिटी होगी, यही मतलब चांसेस होंगे कि इतनी बार ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं। ये टोटल आउटकम्स जितनी बार भी हम थ्रो करेंगे डाइस को, एक बार 4 आ सकता है, एक बार 1 आ सकता है, एक बार 2, 3, 5 एंड 6। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हो रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो रहे हैं हमारे 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। और हमारा इवेंट क्या है? हमारा इवेंट है 4 को लाना, करेक्ट। तो स्पेसिफिक इवेंट हमारा क्या है? 4 को लाना, और वो कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम्स में एक ही बार आ सकता है, क्योंकि एक ही साइड पे हमारे 4 का जो डाइस में नंबर होता है वो एक ही बार होता है, राइट, 2 बार तो नहीं होता। तो 1, सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 1/6, या फिर आप इसको बोल सकते हो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 16.6%, राइट, 4 आने की डाइस में, अगर आप डाइस को थ्रो करते हो। तो इसको आप सिंपल टर्म्स में ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आप कैलकुलेशन फॉर्म में बोलो प्रोबेबिलिटी को, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू लाइकलीहुड ऑफ 1 और मोर इवेंट्स हैपनिंग डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 6 थे, राइट, और हमारा जो इवेंट था वो क्या था? एक ही था कि 4 लाना था हमें, राइट, डाइस के अंदर। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है? चलो कोई नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बहुत ही सिंपल और इजी और बहुत ही फेमस जो एग्जांपल है वो है कॉइन फ्लिपिंग का, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने कॉइन फ्लिपिंग का एग्जांपल देखा होगा, करेक्ट। तो हम भी ले लेते हैं कॉइन फ्लिपिंग का एक एग्जांपल, बहुत ही ईजी होता है वो समझना, क्योंकि तो बात करते हैं पहले सबसे सिंपल वाला। अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करें, राइट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड या टेल आने की? बहुत ईजी है तो बताना, करेक्ट। एक कॉइन को अगर फ्लिप करोगे तो हो सकता है 50% चांस हेड आने की हो, 50% चांस टेल आने की हो, करेक्ट। हाफ % चांस है दोनों का आने का, करेक्ट। तो ये तो बहुत ईजी हो गया प्रोबेबिलिटी बताना कि अगर हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक कॉइन को फ्लिप किया तो 50% चांस, करेक्ट। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे, कि अगर मैं 2 कॉइन्स को फ्लिप करूँ एक साथ, राइट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2 हेड आने की? दोनों के अंदर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो अब इसको देखते हैं। तो हम पहले पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं किस तरीके से आ सकता है, राइट। तो अगर मान लो एक में हेड आया, एक में एक बार टेल आ सकता है, राइट। एक कॉम्बिनेशन ये आ सकता है अगर दोनों कॉइन्स को फ्लिप किया। एक में क्या आ सकता है? दोनों में टेल आ जाए, राइट। एक में हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए जो हमें चाहिए, राइट, और एक में हो सकता है कि पहले टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, करेक्ट। तो ये पॉसिबल 4 आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि हेड और टेल 2 ही साइड्स होते हैं। तो यही आउटकम हो सकते हैं हमारे अगर 2 कॉइन्स को फ्लिप करोगे आप। तो कितने टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4, राइट। तो नीचे लिख लेते हैं 4 आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 4, और हमें क्या चाहिए था? 2 हेड। तो हमारा इवेंट क्या था? 2 हेड 1, राइट। तो वो 1 टाइम ही आ रहा है, करेक्ट। तो 1 पॉसिबल इवेंट, सो हमारी ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 हेड आने की। क्लियर है? इजी था,
ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी इजीली कैलकुलेट करने का। अब ये तो था हमारे बेसिक सी चीज़ जो हमने समझी, लेकिन अब जेनेटिक्स में इसको प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा जो जीनोटाइप लेवल तक ना जाएं, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ताकि हम ईजिली समझ पाएँ इस प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट को। तो पहले हम जनरल बिना जीन लेवल पे जाके समझने की कोशिश करते हैं। बायोलॉजी में अगर या फिर जेनेटिक्स में आप अगर बोलो कि अगर मुझे एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक कपल है, राइट, हस्बैंड एंड वाइफ हैं और उनके बच्चे होते हैं, लेट सपोज उनके 3 बच्चे हुए, ठीक है, 3 चिल्ड्रन। अब इन 3 चिल्ड्रन में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि इनके 2 तो बॉय हो जाए और एक गर्ल हो जाए, राइट? ये पता करना है हमें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 बॉय एंड 1 गर्ल, राइट? ये पता करना है 3 चिल्ड्रंस में से। तो अब पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही इजी चीज़ है कि हस्बैंड मतलब कौन सा क्रोमोसोम होगा इसके अंदर, एक्स वाई, मेल के अंदर एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो अगर मैं पनेट स्क्वायर बनाऊं तो एक्स वाई एंड एक्स एक्स, तो ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल चांसेस होने के क्या हैं, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स। आई होप ये पनेट स्क्वायर तो आपको आता ही होगा, बहुत इजी है बनाना, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 तो फीमेल आई हैं और 2 मेल आए हैं आउट ऑफ 4, राइट? तो दैट मीन्स हाफ 50% जो है फीमेल होने की चांस है और 50% जो है वो मेल होने के चांस है, राइट? या फिर आप बोल सकते हो गर्ल होने की चांस है और बॉय होने के चांस है। ओके, तो ये तो हमें पता चल गया कि हाफ % है हमारा, या तो बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन बोला है कि 3 चिल्ड्रन हुए हैं और उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2 बॉय और 1 गर्ल होने की। तो पहले हम पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। तो क्या तो हो सकता है पहले 2 बॉय हो जाएं और फिर 1 गर्ल हो, करेक्ट? पहला आउटकम ये हो सकता है। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, या तो पहले गर्ल हो जाए और फिर 2 बॉय हो, करेक्ट? या फिर क्या हो सकता है कि पहले 1 बॉय हो जाए, फिर गर्ल हो जाए और फिर 1 बॉय हो जाए, करेक्ट? ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल सकते हैं, 1 2 3 आउटकम्स, राइट? तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 आउटकम्स हमारे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये इतना इजीली हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी की, यहाँ पे हम 2 इम्पॉर्टेंट रूल जो होते हैं प्रोबेबिलिटी के, उनके थ्रू कैलकुलेशन करेंगे। कौन से 2 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं प्रोबेबिलिटी के, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और एक होता है हमारा एडिशन रूल। अब ये मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल, कहाँ पे हमें एडिशन रूल लगाना है, कहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत ईजी है आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मल्टीप्लिकेशन रूल वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो रहे हों एक ही समय पे, ताकि वो एक ही आउटकम दे आपको, ठीक है? तो आई कैन राइट इट हियर, इफ 2 और more events occur at same time to give one outcome, all right? और एडिशन रूल हम कहाँ पे लगाते हैं, एडिशन रूल हम वहाँ पे लगाते हैं अगर 1 इवेंट अकर मोर देन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन रूल वहाँ पे लगेगा जहाँ पे 2 और मोर इवेंट्स एक टाइम पे एक ही आउटकम दे रहे हैं अगर आपको, राइट? जैसे कि अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने क्या बोला है, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं एक ही टाइम पे, लेकिन वो एक ही आउटकम दे रहे हैं। आउटकम क्या है हमारा कि 2 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे क्या इवेंट हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं और वो एक ही आउटकम दे रहा है हमें, राइट? तो पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि बॉय होने के कितने चांसेस हैं। अभी हमने देखा कि बॉय होने का भी हाफ चांसेस है, गर्ल होने का भी हाफ चांसेस। तो यहाँ पे लगा देते हैं हाफ, इस बॉय का भी हाफ चांस, गर्ल होने का हाफ चांस, राइट? तो अब यहाँ पे इनके बीच में क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट के होने की, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 और मोर इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम टू गिव 1 पर्टिकुलर आउटकम विच इज़ 2 बॉय एंड 1 गर्ल, राइट? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली इसके अंदर भी आप कैलकुलेट कर लो सेम वे, इस वाले कॉम्बिनेशन में भी हमें मिल जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट इज़ 1/8। सिमिलरली इसके अंदर भी सेम ही होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8, राइट? अब ये हमारी निकल गई एक प्रोबेबिलिटी इन तीनों
तरीके से, ये 3 वेज थे हमारे होने के, इन 3 वेज के थ्रू हमारे को ये प्रोबेबिलिटी मिली, हमारे फाइनल जो आउटकम हमें चाहिए ये 2 बॉय 1 गर्ल का। लेकिन अब हमें क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी अभी ये होने की। ये तो हमने चांसेस देखे, राइट, ये तो हमने चांसेस देखे कि इतने अलग अलग तरीके से ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि 2 बॉय और 1 गर्ल हो जाए उस पर्टिकुलर कपल को, करेक्ट। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगी फाइनली ये होने की, इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो होगा, एडिशन वाला। मतलब इवेंट है हमारा 1 दैट अकर मोर देन 2 और डिफरेंट वेज, करेक्ट, 3 डिफरेंट तरीके से हो रहा है एक पर्टिकुलर इवेंट। ये वाला इवेंट है 2 बॉय 1 गर्ल होने का, 3 पर्टिकुलर वेज से हो रहा है, तो अब हम एडिशन रूल लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कर देंगे, हमें फाइनली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 2 बॉय और 1 गर्ल होने की। तो क्या हो जाएगा 3/8। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 2 बॉय और 1 गर्ल होने की जब एक कपल के 3 बच्चे अगर होते हैं तो ये था एक सिंपल सा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, अब जेनेटिक लेवल पे लेते हैं, चलिए ठीक है। तो मेंडल क्रॉस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक अलील है, राइट, ए अलील, ये मान लो टॉलनेस के लिए है, राइट, और स्मॉल ए जो है वो ड्वार्फनेस के लिए। ओके, तो कैपिटल ए एंड लेट्स सपोज हम इसे क्रॉस कराते हैं स्मॉल ए से, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये चीज़, ये जो हेटेरोजाइगस फॉर्म है ये होने की। तो बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना, पनेट स्क्वायर बनाइए आप, राइट, और अपने यहाँ पे ये कैपिटल ए की गैमेट्स लिख दीजिए ए, राइट, ऐसे स्मॉल ए के पनेट स्क्वायर आपको आता ही होगा, बहुत ईजी होता है बनाना, राइट। तो अब पॉसिबल हमारे पास क्या आएंगे, जो F2 जनरेशन आएगी वो आएगी ए एंड ए। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें ऑल हेटेरोजाइगस ही आ रहे हैं सारे के सारे, मीन्स 4 आउट ऑफ 4 इज हेटेरोजाइगस, और यू कैन से 1 और इज इक्वल टू 100% प्रोबेबिलिटी है ए आने की, करेक्ट, अगर ये क्रॉस होता है तो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक, वेरी इजी। अब मान लो एक हम क्रॉस करा रहे हैं ए के बीच में और ए हेटेरोजाइगस फॉर्म के बीच में, तो अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ इसकी, अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अगेन वही आप पन्नेट स्क्वायर बनाइए, ठीक है, ए, सो ए इन दोनों को कर दो, इन दोनों को कर दो, राइट। अब इसमें देखो कितनी प्रोबेबिलिटी हो रही है, 1 and 2, राइट। सो 2 आउट ऑफ हाउ मेनी, 1 2 3 4 ऑफस्प्रिंग, और यू कैन से 1/2 मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये हेटेरोजाइगस फॉर्म होगा जब ये क्रॉस होगा। क्लियर है, इजी था। तो ऐसे ही आप और भी क्रॉसेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, अभी हमने बिल्कुल सिंपल वाला क्रॉस देखा। अब एक क्रॉस लेते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला, ठीक है। लेट्स सपोज हम लेते हैं एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा उसको पता करना, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है समझना। तो मान लीजिए ये एक क्रॉस है, राइट, और एक और ले लेते हैं इसके साथ क्रॉस, कुछ भी ले लो आप, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। लेट्स सपोज इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग के होने की प्रोबेबिलिटी, इस पर्टिकुलर जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो बहुत इजी है इसको भी कैलकुलेट करना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअली आपको ये लेने हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज ए ये पर्टिकुलर अलील होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हमें देखना है ये वाली चीज़ जो ये कॉम्बिनेशन है ये कितना आना चाहिए, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले पेरेंट्स के ले लेते हैं, पेरेंटल वाले, ठीक है। तो ए और इसके अंदर यहाँ पे ए और स्मॉल ए इसका ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशंस बना दो आप। कितने चांसेस हो रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 फॉर्म्स दिख रहे हैं ऐसे, राइट, कैपिटल ए स्मॉल ए के। तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 आउट ऑफ 4, दैट मीन्स 1/2, हाफ, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, ऑलराइट। सिमिलरली बी का निकाल लो आप, पन्नेट स्क्वायर बनाओ, बी का भी कैपिटल बी ये ले लिया हमने पेरेंट्स में से, राइट, और यहाँ पे कैपिटल बी, सॉरी। अब सिंपल बस आपको पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे हमें क्या, ये कैपिटल बी स्मॉल बी कितने मिल रहे हैं, अगेन
2, दैट मीन्स 1/2 अगेन, राइट। नाउ ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं हम। तो ये पर नेट स्क्वायर बनाया, पेरेंट्स के ले लीजिए आप, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहाँ पे भी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल सी। कितने चांसेस हो रहे हैं हमारे स्मॉल सी जो हमें चाहिए उसके, कैपिटल सी स्मॉल सी 1/2 अगेन, करेक्ट। तो ये हमारे को प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब इसको क्या करेंगे हम, अब कौन सा रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमें एक टोटल ये वाले इवेंट का पता करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 1/8 प्रोबेबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर जीनोटाइप का ऑफस्प्रिंग मिलने की जब ये इन दोनों का क्रॉस होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस अगर आते हैं आपको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ले लेते हैं अब थोड़ा सा। अभी हमने बात की थी ये पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था अगर एक कपल के 3 चिल्ड्रंस हैं, तो ये तो बहुत ईजी था। चलिए अब एक बात करते हैं, एक मान लो एक कपल है और उस कपल के 7 चिल्ड्रन है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, करेक्ट, 7 चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चे ले लिए हमने, 7 चिल्ड्रन है। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 गर्ल्स एंड हैविंग 4 बॉय, 3 गर्ल्स और 4 बॉय होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये बताना है अब आपको, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो इसको हम नॉर्मली जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया था कॉम्बिनेशंस बना के और आउटकम्स देख के, उस तरीके से हम नहीं कर सकते इसको, क्योंकि 7 चिल्ड्रन नंबर ऑफ़ जो इवेंट्स हैं वो बढ़ा दिए। अब बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि इतना ईजी नहीं होता कि हम कॉम्बिनेशंस बना पाएँ, करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप कैलकुलेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, राइट। तो वो क्या है, वो कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ। उसको हम ऐसे करते हैं, n फैक्टोरियल s फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय t फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय p रेज टू द पावर s मल्टीप्लाई बाय q रेज टू द पावर t, राइट, रेज टू पावर s रेज टू पावर t, ऑलराइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको यूज़ करना है, ऐसी पर्टिकुलर जो बहुत लेंदी जो ऐसे आ जाते हैं, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको चेक करनी हो तो कैसे कैसे करेंगे कैलकुलेट, लेट्स सी दैट। n क्या है यहाँ पे, n बेसिकली है नंबर ऑफ इवेंट्स, ओके, और s क्या है आपका, s है नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट जैसे कि हमारे यहाँ बोल रहे हैं 3 गर्ल्स, ओके, और ये t क्या है, नंबर ऑफ सेकंड टाइप ऑफ इवेंट। तो सेकंड टाइप ऑफ इवेंट हो गया हमारे 4 बॉयज़, लेट्स सपोज, ठीक है। और हमारा जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो क्या है, 7 चिल्ड्रन, करेक्ट। तो चलो हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 7 फैक्टोरियल, n की वैल्यू हो गई 7 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या होता है ये भी मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ईजी होता है फैक्टोरियल कैलकुलेशन करना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये। तो 7 फैक्टोरियल हो गया, और s क्योंकि फर्स्ट इवेंट जो है, नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट वो क्या है, मैंने क्या बोला, 3 गर्ल्स, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इवेंट कौन सा है हमारा, 4 बॉयज़, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय p। p क्या है, p है प्रोबेबिलिटी हमारी कि फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, s मतलब फर्स्ट इवेंट के लिए बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, 3 गर्ल्स होना, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी गर्ल होने की, तो हमें पता है गर्ल और बॉय जब भी कोई भी कपल के अंदर हाफ चांस होता है होने का, करेक्ट, वो हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हाफ रेज टू द पावर क्या है, s की वैल्यू क्या थी 3, राइट, तो रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय q क्या है, सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी हमें पता है बॉय होने की भी हाफ ही चांस है, राइट, 50% चांस है। और t की वैल्यू हमें पता ही है, t की वैल्यू क्या है 4, राइट, 4 बॉयज़ हैं तो 4 बॉयज़ चाहिए हमें। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये ले आए हम कैलकुलेशन फॉर्म में। अब कैसे करते हैं, फैक्टोरियल को क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ, 7 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कोई भी नंबर है उसको 1 तक आपको लिखकर आना है, वो कहलाता है फैक्टोरियल। तो अब 3 फैक्टोरियल क्या होगा, बहुत ईजी है, आप बता सकते हो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे यहाँ पे हम, राइट। और 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, करेक्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाला जो फॉर्म है ये क्या हो जाएगा, इसको 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका है, ये देखो 4 3 2 1, ये तो कैंसिल हो गए, ओके। सिमिलरली यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 का 3 ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 7 5 जा 35, राइट। सो 7 और 5 35 लिख देंगे हम यहाँ पे। और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे सिर्फ हमारा ये वाला कैलकुलेशन बचा, राइट। तो इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 128। तो ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आ जाएगी इसकी 35/128 प्रोबेबिलिटी होगी कि 7 चिल्ड्रंस जो होंगे उन कपल को, उसमें 3 गर्ल्स हो और 4 बॉयज़ हो। तो ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का, राइट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल वे। अब एक और मेथड होता है हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। वो होता है काई स्क्वायर, ठीक है। काई स्क्वायर मेथड या काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं उसको, काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है वो बेसिकली एक तरीके का टेस्ट होता है जिसमें हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उसमें हम एक्चुअली देखते हैं कि जो भी हमने हाइपोथेसिस रखा है किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वो हाइपोथेसिस किस हद तक करेक्ट है, किस हद तक हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस हद तक हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो होता है काई स्क्वायर टेस्ट से पता करते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो stay tuned, please do subscribe for my channel। और कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो बाकी स्टूडेंट्स की भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।